आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय विचारों का व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रभाव। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं, आइए सुनते हैं। साथियों, भावनाओं और विचारों का प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। बहुत समय तक प्रकृति के इस स्वाभाविक नियम पर न तो विश्वास किया गया और न ही उपयोग। लोगों को इस विषय में जरा भी चिंता नहीं थी कि मानसिक स्थितियों का प्रभाव बाह्य स्थिति पर पड़ सकता है और आंतरिक जीवन का कोई संबंध मनुष्य के बाह्य जीवन से भी हो सकता है। दोनों को एक दूसरे से पृथक मानकर गतिविधि चलती रही। आज जो शरीर शास्त्री अथवा चिकित्सक यह मानने लगे हैं कि विचारों का शारीरिक स्थिति से बहुत घनिष्ठ संबंध है और पहले बहुत समय तक औषधियों जैसी जड़ वस्तुओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके प्रयोग पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए रहे। इससे वे चिकित्सा के क्षेत्र में आंतरिक स्थिति का लाभ उठाने के विषय में काफी पिछड़ गए। चिकित्सक अब धीरे धीरे इस बात का महत्व समझने और चिकित्सा में मनोदशाओं का समावेश करने लगे हैं। मानस चिकित्सा का एक शास्त्र ही अलग बनता और विकास करता चला जा रहा है। अनुभवी लोगों का विश्वास है कि यदि यह मानस चिकित्सा शास्त्र पूरी तरह विकसित और पूर्ण हो गया तो कितने ही रोगों में औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता कम हो जाएगी। लोग अब यह मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि मनुष्य के जीवन में अधिकांश रोगों का कारण उसके विचारों तथा मनोदशाओं में निहित रहता है। यदि उनको बदला जाए तो रोग बिना औषधियों के ही ठीक हो सकते हैं। वैज्ञानिक इसकी खोज, प्रयोग तथा परीक्षण में लगे हुए हैं। साथियों, शरीर रचना के संबंध में जांच करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का शरीर अर्थात हड्डियां, मांस, स्नायु आदि मनुष्य की मनोदशा के अनुसार एक वर्ष में बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं और कोई भाग तो 1-2 सप्ताह में ही बदल जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि चिकित्सा के क्षेत्र में मानसोपचार का बहुत महत्व है। सच बात तो यह है कि आरोग्य प्राप्ति का प्रभावशाली उपाय आंतरिक स्थिति का अनुकूल प्रयोग ही है। औषधियों तथा तरह तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग कोई स्थायी लाभ नहीं करता। उनसे तो रोग के बाह्य लक्षण दब भर जाते हैं, रोग का मूल कारण नष्ट नहीं होता। जीवनी शक्ति जो आरोग्य का यथार्थ आधार है, मनोदशाओं के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। यदि रोगी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि वह अधिक से अधिक प्रसन्न तथा उल्लसित रहने लगे तो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, जो अपने प्रभाव से रोग को निर्मूल कर सकती है। बहुत बार देखने में आता है कि डॉक्टर रोगी के घर जाता है और उसे खूब अच्छी तरह देखभाल कर चला जाता है। कोई दवा नहीं देता, तब भी रोगी अपने को दिन भर भला चंगा अनुभव करता रहता है।
इसका मनोवैज्ञानिक कारण यही होता है कि वह बुद्धिमान डॉक्टर अपने साथ रोगी के लिए अनुकूल वातावरण लाता है और अपनी गतिविधि से ऐसा विश्वास छोड़ जाता है कि रोगी की दशा ठीक है। दवा देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। इससे रोगी तथा रोगी के अभिभावकों का यह विचार दृढ़ हो जाता है कि रोग ठीक हो रहा है। विचारों का अनुकूल प्रभाव जीवन तत्व को प्रोत्साहित करता है और बीमार की तकलीफ कम हो जाती है। मित्रों, कुछ समय पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने इस सत्य का पता लगाने के लिए कि क्या मनुष्य के शरीर पर आंतरिक भावनाओं का कोई प्रभाव पड़ता है, एक परीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न प्रवृत्ति के आदमियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उनमें से कोई क्रोधी, कोई विषयी और कोई नशों का व्यसनी था। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण उन सबको पसीना आ गया। उनके पसीने की बूंदें लेकर अलग अलग विश्लेषण किया गया और वैज्ञानिकों ने उनके पसीने से मिले रासायनिक तत्वों के आधार पर उसके स्वभाव घोषित कर दिए जो बिल्कुल ठीक थे। मानसिक दशाओं अथवा विचारधाराओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसका एक उदाहरण बड़ा ही शिक्षाप्रद है। एक माता को एक दिन किसी बात पर बहुत क्रोध हो गया। 5 मिनट बाद उसने उसी आवेश की अवस्था में अपने बच्चे को स्तनपान कराया और 1 घंटे के भीतर ही बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। शव परीक्षा के परिणाम से विदित हुआ कि मानसिक क्षोभ के कारण माता का रक्त तीक्ष्ण परमाणुओं से विषैला हो गया और उसके प्रभाव से उसका दूध भी विषाक्त हो गया था, जिसे पी लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शिशु पालन के नियमों में माता को परामर्श दिया गया है कि बच्चे को एकांत में तथा निश्चिंत एवं पूर्ण प्रसन्न मनोदशा में स्तनपान कराए। क्षोभ अथवा आवेग की दशा में दूध पिलाना बच्चे के स्वास्थ्य तथा संस्कारों के लिए हानिप्रद होता है। जिन माताओं के दूध पीते बच्चे रोगी, रोने वाले, चिड़चिड़े अथवा क्षीणकाय होते हैं, उसका मुख्य कारण यही रहता है कि वे माताएं स्तनपान के वांछित नियमों का पालन नहीं करती। अन्यथा वह आयु तो बच्चों के स्वस्थ तंदुरुस्त होने की होती है। साथियों, इस नियम की वास्तविकता का प्रमाण कोई भी अपने अनुभव के आधार पर पा सकता है। वह दिन याद करें कि जिस दिन कोई दुर्घटना देखी हो, चाहे उस दुर्घटना का संबंध अपने से न रहा हो, तब भी उसे देखकर मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण शरीर सन्न रह गया, चलने की शक्ति कम हो गई, खड़ा रहना मुश्किल पड़ गया, शरीर में शिहरन अथवा कंपन पैदा हो गई, आंसू आ गए अथवा मुख सूख गया। उसके बाद भी जब जब उस भयंकर घटना का विचार मस्तिष्क में आता रहा, शरीर पर बहुत बार उसका प्रभाव होता रहा। मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सा शास्त्रियों का कहना है कि आज रोगियों की बड़ी संख्या में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वास्तव में किसी रोग से पीड़ित हों। अन्य या बहुतायत ऐसे ही रोगियों की होती है जो किसी न किसी काल्पनिक रोग के शिकार होते हैं। आरोग्य का विचारों से बहुत बड़ा संबंध होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति रोगी होने, निर्बल और असमर्थ होने का भाव रखते हैं,
और सोचते रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उन्हें आंख, नाक, कान, पेट, पीठ का कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। बहुत कुछ उपाय करने पर भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाते। ऐसे अशिव विचारों को धारण करने वाले वास्तव में कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते। यदि उनको कोई रोग नहीं भी होता तो भी उनकी इस अशिव विचार साधना के फलस्वरूप कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और वे वास्तव में रोगी बन जाते हैं। मित्रों, इसके विपरीत जो स्वास्थ्य संबंधी सद्विचारों की साधना करते हैं वे रोगी होने पर भी शीघ्र चंगे हो जाते हैं। रोगी इस प्रकार सोचने के अभ्यस्त होते हैं। वे उपचार के अभाव में भी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। मेरा रोग साधारण है, मेरा उपचार ठीक ठीक पर्याप्त ढंग से हो रहा है, दिन दिन मेरा रोग घटता चला जा रहा है और मैं अपने अंदर एक स्फूर्ति, चेतना और आरोग्य की तरंग अनुभव करता हूँ। मेरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाने में अब ज्यादा देर नहीं है। इसी प्रकार जो निरोग व्यक्ति भूलकर भी रोगों की शंका नहीं करता और अपने स्वास्थ्य से प्रसन्न रहता है, जो कुछ खाने को मिलता है खाता और ईश्वर को धन्यवाद देता है, वह न केवल आजीवन निरोग ही रहता है बल्कि दिन दिन उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाती है। ऑटो सजेशन की अगर साधना हम करते रहें रोज रात में सुबह उठते ही, तो हम वैसे ही धीरे धीरे संकेत देना पड़ता है हमें अपने आंतरिक स्थितियों को, आंतरिक शक्तियों को। और वैज्ञानिक भाषा में तो इसका प्रयोग परीक्षण भी हो चुके हैं। हमारे भीतर के जो हमारे लाखों न्यूरॉन्स हैं जो हमारे संदेश को इधर से उधर लिए फिरते हैं, अगर उन्हें सकारात्मक संदेश दिया जाता रहे तो उस न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप्स होती हैं, क्रियाएं डेवलप्स होती हैं, वो हमें स्वस्थ बनाती रहती हैं। साथियों, जीवन की उन्नति और विकास के संबंध में भी यही बात लागू होती है। जो व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता है कि उसके पास साधनों का अभाव है, उसकी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता कम है, उसे अपने पर विश्वास नहीं है, संसार में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है और विपरीत परिस्थितियां सदैव ही उसे घेरे रहती हैं, वह निराशावादी व्यक्ति जीवन में जरा भी उन्नत नहीं कर सकता, फिर चाहे उसे कुबेर का खजाना ही क्यों न दे दिया जाए और संसार के सारे अवसर ही क्यों ना उसके लिए सुरक्षित कर दिए जाएं। मित्रों, इसके विपरीत जो आत्मविश्वास, उत्साह, साहस और पुरुषार्थ भावना से भरे विचार रखता है, सोचता है कि उसकी शक्ति सब कुछ कर सकने में समर्थ है, उसकी योग्यता इस योग्य है कि वह अपने लायक हर काम को कर सकता है, उसमें परिश्रम और पुरुषार्थ के प्रति लगन है, उसे संसार में किसी की सहायता के लिए बैठे नहीं रहना है, वह स्वयं ही अपना मार्ग बनाएगा और स्वयं ही अपने आधार पर उस मार्ग पर अग्रसर होगा। ऐसा आत्मविश्वासी और आशावादी व्यक्ति अभाव और प्रतिकूलता में भी आगे बढ़ जाता है। ओम शांति।